नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। हाँ जी भाई साहब, अरे यार हद हो गई, आप ऐसी जगह में खड़े हैं ना, तो इधर से आ जाओ ना, इधर से आ जाओ, दोबारा से कर। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। एक बार तमाम दर्शकों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22वां स्थापना दिवस आप और हम मना रहे हैं, लेकिन स्थापना दिवस की बधाई के साथ में आज एक सवाल लेके मैं आपके बीच में आया हूं कि इन 22 सालों में क्या खोया और क्या पाया है, क्या इस राज्य ने पाया है इन 22 सालों में। बहुत से लोग जश्न भी मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए, खुशियां भी मनानी चाहिए, क्योंकि हमने राज्य को बड़ा कर दिया है, जवान कर दिया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा आज मैं आपके लिए लेके आ रखा हूं कि इन 20 सालों में हमने क्या उपलब्धियां पाई हैं, क्या कुछ पाया है। इन सवालों की तलाश में आज हम लोगों को टटोलेंगे और पूछेंगे कि इन 20 सालों में स्थापना दिवस तो हमने 20 मना लिए, लेकिन राज्य को मिला क्या है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो आज हिमाचल हमसे आगे है, हम पीछे क्यों हैं। पीछे ये शहीद ये भी ये सवाल पूछ रहे होंगे कि ये राज्य हमने बना तो दिया, अपनी शहादत दे के आपको दे तो दिया, लेकिन आपने इस राज्य को कहां पहुंचाया है। ये सवाल बहुत सारे के लोगों के मन में है, तो लिहाजा इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो राजपुर के विधायक हमें खजानदास जी मिले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, आपसे मैं कहा जाऊँगा नाराज होकर, आपसे कहाँ जा सकता हूँ। एक बात बताओ, आज हम एक सवाल लेके चल रहे हैं, 22वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या खोया क्या पाया इन 22 सालों में। देखिए आदरणीय बाहुगुणा जी, मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारा उत्तराखंड 21 वर्ष का पूरा हो गया, 22 में प्रवेश कर गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि जो विकास और जो आंदोलनकारियों की और जो सोच थी, जो शहीद हुए, उनका जो एक ध्येय था कि हमारा सपनों का उत्तराखंड बने, उसके तहत हम बहुत आगे बढ़े हैं। किंतु कुछ अभी काम अधूरा भी रह गया है, उसको पूरा करेंगे, सब मिलकर के करेंगे। और मैं विशेषकर उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया उत्तराखंड के लिए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ ऐसी घोषणाएं की है जो आंदोलनकारियों के हित में है। घोषणाएं तो पिछले 20 सालों से 22 सालों में हर कोई मुख्यमंत्री कर ही रहा है, लेकिन 22 साल बने हुए हो गए राज्य को। आज जितने भी लोगों की फोटो अंदर लगी हुई हैं, 19 साल के 18 साल के युवा हैं, उनकी आत्मा भटक रही है और एक सवाल पूछ रही है कि कोई भी सरकार पार्टी नहीं बनी है, आज तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है, इनकी लड़ाई लड़ी नहीं गई है। देखिए, ये आप सच कह रहे हैं कि जो उनका एक सपना था, उनकी जो लड़ाई थी, उनके मन में जो था, वो पूरा कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। किंतु ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, हम सबको मिलकर करना चाहिए। उनके जो सपने थे उनको साकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो युवा है, स्वयं भी युवा है, उनकी सोच भी अच्छी है और सोच के तहत उन्होंने एकदम से आकर के जैसे पेंशन का मामला था आंदोलनकारियों का, उसको बढ़ाया है। आज मैं शुभकामनाएं भी और बधाई भी देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी। नहीं, वो तो आश्रितों वाला बढ़ाया उन्होंने, 10% आरक्षण वाला है, वो तो मामला अभी भी लंबित ही है। आश्रितों वाला तो एक नया मोड़ लिया है, आश्रितों को पेंशन देंगे 3500 रुपये, लेकिन 10% आरक्षण वाला तो लंबित है। विशेषकर मैं बाहुगुणा जी आपसे कहना चाहूँगा कि ये माननीय कोर्ट का जो डिसीजन हुआ, उसको हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, सही तरीके से करेंगे, सही तरीके से आंदोलनकारियों का पक्ष रखेंगे और पक्ष रखना भी चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड की आन और बान से बना हुआ है। तो इसलिए माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, उसका परिपालन सरकार को भी करना पड़ा, सबको करना पड़ा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार करते हैं। चलिए ठीक है बने। चलिए, अगर पत्रकारिता की बात करें तो राजन टडोरिया जी का एक नाम था, हर कोई जानता है। आज उनके बेटे हैं हमारे साथ, लूसन टडोरिया जी, और एक युवा भी हैं। और एक युवा से पूछते हैं हम युवा राज्य उत्तराखंड के बारे में। 20 साल 22 साल का आज राज्य हो गया है। लूसन जी, किस तरह से देख रहे हैं? 22 साल का आज राज्य हो गया है, 22वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया? देखिए, सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ साथ ये उत्तराखंड राज्य में आज का दिन मंथन करने का दिन भी है कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, 22 वर्ष हो चुके हैं इसे, और एक युवा राज्य बन चुका है।
तो अभी तक हम कहाँ आए, क्या हमने खोया, क्या पाया, तमाम प्रश्न हैं। क्योंकि जो राज्य आंदोलन जब चल रहा था, हमने अपने घर में भी देखा, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे नानी नाना सभी आंदोलन में रहे थे। परंतु आज भी जब हम अपने नानी या अपनी माताजी से पूछते हैं तो उनके जो सपनों का उत्तराखंड था वो आज भी नहीं बना है। तो एक जिम्मेदारी जो बनती थी एक युवा राज्य की, एक नया नया जब बच्चा जन्मा है तो इसकी जिम्मेदारी माँ बाप की तरह लेनी चाहिए थी सरकारों को, जो सरकारें आई थी। परंतु उन्होंने जिम्मेदारियां ना लेके एक दूसरे पे जिम्मेदारियां थोपी हैं और लगातार जो सरकारें यहाँ बदलती रही वो जिम्मेदारी से भागी हैं। तो ये जो युवा जो राज्य हमें मिला है, ये एक भटका हुआ युवा हो गया है, जो एक नौजवान हो गया, ये भटक गया है अपने जो एक जिसका सपना देखा गया था। तो ये राज्य लगातार अराजकता की तरफ जा रहा है। बहुत कुछ मैं यही कहूँगा कि पाया हमने बहुत कम है, खोया ज़्यादा है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। क्योंकि जो पर्वतीय अवधारणा थी, लगातार हम स्वास्थ्य के मुद्दे पे विफल रहे हैं, राजधानी के मुद्दे पे विफल रहे हैं, जल जंगल जमीन के मुद्दे पे विफल रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे में हम लगातार देख रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पे हम कितने विफल रहे हैं। तो ये लगातार हमें यही है कि हमने पाया बहुत कम है और खोया ज़्यादा है। चलिए, ये लुसिन टडोरिया जी थे जो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने पाया कुछ खास नहीं है, खोया बहुत कुछ है। तो क्या हम खोने की खुशी का जश्न मना रहे हैं? अगर हमने पाया कम है और खोया ज़्यादा है तो क्या हम जश्न इस बात का मना रहे हैं कि हमने बहुत कुछ खो दिया? ये सवाल आपके लिए है। मैं फिर कह रहा हूँ, जश्न जरूर मनाइए, लेकिन जिनके लिए आप जश्न मना रहे हैं, जिनके वजह से जश्न मना रहे हैं, उनके बारे में भी जरूर सोचिए। पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं, 19-19, 20-20, 21 साल के युवा इस राज्य ने खोए हैं और हम ये सोचने को तैयार नहीं है कि हमें मिला क्या है। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे इस सवाल। अब हमें ब्यास जी मिले हैं और ब्यास जी से पूछेंगे। ब्यास जी, 22 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, राज्य स्थापना दिवस 22वां मना रहे हैं। क्या पाया, क्या खोया हमने? मैं समझता हूँ पाया वाया तो कुछ नहीं, खोया ही खोया है। समय खोया है और वो तमाम जो हमारी परिक्रमाएं थी, जो हमारे सपन थे, वो खो गए हैं। पाया कुछ नहीं। तो हम ये खोने का जश्न मना रहे हैं या पाने का जश्न मना रहे हैं? जश्न कैसा मना रहे हैं? ये जश्न तो ये है कि हमें राज्य मिल गया है, तो कुछ लोग संपर्क में हैं हमारे बड़े नेताओं के, वही इस काम को करते हैं, लोग देखने आ जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि उत्तराखंड का आदमी तो जैसा चाहो वैसा बहका लो, कैसे भी बहका लो, आ जाता है। वो वोट भी बहकाव में देता है, सारे कार्यक्रम बहकाव में आते हैं, वरना गेनिंग कुछ नहीं है, कोई उपलब्धि कुछ नहीं है। चलिए ठीक है ब्यास जी। चलिए, थोड़ा आपको बैनर भी दिखाना चाहूँगा। इस राज्य में नेताओं की फौज कर रही मौज, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि इन 22 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है। तो चलिए, कुछ और से बात करेंगे, बने रहे। अब अलग अलग लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि 22वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, क्या खोया, क्या पाया? भंडारी जी, क्या खोया हमने, क्या पा लिया ऐसा 22वां स्थापना दिवस मना रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने शहीदों को नमन करता हूं। और उत्तराखंड बनने के बाद हमने तो जो कुछ उस समय खोया आंदोलन के समय, वो कभी वापस नहीं हो सकता। बाकी विकास की बात आप कहना चाह रहे हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सरकार किसी की भी आए, विकास धीरे धीरे हौले हौले होता रहेगा। विनाश भी बीच बीच में होता है। हमारे तमाम आपदाएं, पहाड़ी क्षेत्र है, आपदाएं आती है, उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। तमाम हमारे प्रदेश के अर्निंग सोर्स कितने हैं? नहीं, पाया क्या है हमने? खोया तो हमें पता है, हमने अपने लोगों को खोया है। पाया क्या है? बिल्कुल, हमें हमारी जो मांग थी उत्तराखंड राज्य की, सबसे बड़ी बात है कि वो पूरी हुई। अब उसका मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी सभी समझता हूँ। दोषी कौन है? वो चीज़ ये है, दोषी पब्लिक है। मैं बता रहा हूँ, पब्लिक तो सरकार चुन के दे देती है। सही चुनाव, आप निष्पक्ष ढंग से ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव करिए। आप दारू पीते हैं, आप मुर्गा खा लेते हैं, आप पार्टी में चले जाते हैं, आप नाम पे वोट देते हैं, क्यों? तो दारू ना खाएं, मुर्गा ना खाएं। वही पब्लिक जो बोलती है कि नेता बेईमान होता है, एक दारू की बोतल में एक पब्लिक में वो आदमी बिक जाता है और एक आदमी 10 वोटर को प्रभावित करता है। इसके लिए दोषी कौन है? मतलब नेता निर्दोष है, जनता कसूरवार है। मैं ये कह रहा हूँ माननीय बहुगुणा जी, उस नेता को बाइकाट करिए। आप प्रत्याशी क्यों नहीं ईमानदार चुनते? अगर आपने ईमानदार प्रत्याशी चुनना शुरू कर दिया तो राष्ट्रीय पार्टियां भी ईमानदार आदमी को टिकट देगी। तो ऐसे सोने का पानी चढ़ा हुआ नेता कहाँ से लाएं? कौन है यहाँ? दूध का दूल्हा बताओ। दूध का दूल्हा कोई नहीं है और हमाम में सभी नंगे भी नहीं है। हाँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, हमाम में सभी नंगे हैं, ऐसे नहीं है बात।
लेकिन कुछ बेसकाल परिस्थितियाँ होती है, कभी कोई आदमी बेईमान बन जाता है। ईमानदार बन के आप अच्छा, मैं आपका चैनल देखता हूँ और सोशल मीडिया पर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कल पता नहीं क्या हो जाए। हमने ऐसे ऐसे पत्रकार देखे हैं जो पैदल चलते थे और 6 महीने में उनके उनके पास कार आ गई। कहाँ से आ गई भाई? अभी भी ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो साइकिल पे चलते हैं, स्कूटर पे चलते हैं, वो भी तो पत्रकार हैं। उन्होंने अपना स्वाभिमान जिंदा रखा। ऐसे कई लोग हैं, कई नेता भी हैं 6-6 बार जीत के आगे। माननीय भगोड़ा जी, लोग 6-6 बार जीत के आगे, कुछ तो होगा। तो ये पब्लिक पे ज़्यादा डिपेंड करता है। पब्लिक मेरे से नाराज है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए ठीक है जी। चलिए, भंडारी जी हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और पब्लिक को कह रहे हैं कि पब्लिक को समझना पड़ेगा, तो चलिए बने रहें। अब सकलानी जी मिले हैं, हमारे जयदीप सकलानी जी। सकलानी जी, 22वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या खोया और क्या पाया? खोने का जश्न मना रहे हैं या पाने का जश्न मना रहे हैं हम? ये कैसी अनहोनी मालिक, ये कैसा संजोग, कैसे कैसे कुर्सी पर है, कैसे कैसे लोग, ये है बात। स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, गाड़ियां रोज गिर रही हैं, महिला सड़क पे बच्चों को जन्म दे रही है, पलायन आयोग पौड़ी से पलायन करके वापस आ चुका है, ठीक है, मंत्री विधायक सारे पलायन कर चुके हैं। अगर फिर भी आप कहते हैं कि स्थापना दिवस की बधाई, तो आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। खोने का जश्न मना रहे हैं या पाने की खुशी मना रहे हैं? क्या खोया क्या पाया? देखो, पाया तो कुछ नहीं है। जश्न की जहाँ तक बात है, ये हमारे संघर्षों में जो हमने संघर्ष किए इतने सालों तक, उसके लिए एक कहते हैं ना आप, रिफ्रेशमेंट, आगे की एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो ये वो प्रोग्राम है बेसिकली। श्रद्धांजलि शहीदों को हमेशा दिल से देते हैं, कोई ड्रामा नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन जो हम चाहते थे सरकारों से वो कुछ हुआ नहीं है ऐसा, और आगे भी कोई उम्मीद लगती नहीं है दूर दूर तक। सकलानी जी, एक और सवाल है, मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं और बड़ी शिद्दत से माला चढ़ाते हैं इन शहीदों के गले में, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन जो सरकारों में जब ये जाते हैं गद्दी पे, इनके लिए सोचते नहीं है, आपके लिए सोचते नहीं है, राज्य के लिए सोचते नहीं है, तो क्या ये दोहरा चरित्र है इनका? इस गर्दी से दौर की हालत तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफर न थे। यहाँ पे आना इनकी मजबूरी है, हर नेता की मजबूरी है यहाँ पे आना। बाकी 1 दिन 2 दिन आते हैं, ये आते भी सुबह 9:15 बजे करीब हैं, ताकि आंदोलनकारी, पता है यार आंदोलन 10 बजे के बाद ही आएंगे, तो ये सुबह 9:15 बजे आके माला चढ़ा के निकल जाते हैं, क्योंकि ये जनता को फेस नहीं कर पाते। दिक्कत बात ये है। चलिए ठीक है, ये है। ये सकलानी जी हैं, क्रांतिकारी हैं, और इनकी क्रांति की कुछ लौ मेरे अंदर भी घुसी हुई है, समाई हुई है, इसलिए मैं ये कड़वे सवाल पूछ लेता हूं, तो बने रहे। चलिए, अब हमें विशाल गुप्ता जी मिले हैं, भाजपा के प्रखर वक्ता हैं, और वेशभूषा से आप इसका अंदाज इनका लगा सकते हैं। गुप्ता जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गेट पे कैसे खड़े हो ये बताओ है जी? गेट पे अभी हमारी टीम आ रही है। आज राज्य स्थापना दिवस का शुभ अवसर है हमारे लिए, एक बधाई का भी आज समय है, और श्रद्धा सुमन अर्पित करना, पुष्पांजलि देना अपने वीर शहीद जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे, जिन्होंने शहादतें दी है, जब जाके हमारा उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उस उत्तराखंड के 21 वर्ष पूरे हुए, संपन्न हुए, और आज 22वें पायदान पे उत्तराखंड जा रहा है। चौमुखी विकास का उत्तराखंड कैसा होना चाहिए, उन सपने को साकार करने में हम सब मिलकर, जनता, हमारे क्षेत्र की हर जनता, उत्तराखंड की जनता आज उसको आगे बढ़ रही है, और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ सब लोग अपने पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुप्ता जी, ऐसा नहीं लगता आपको 22 साल बहुत ज़्यादा समय ले लिया है ये सोचने में कि इसका विकास कैसे होगा, और इस रेस में हिमाचल हमसे आगे निकल गया? अभी और कितना समय लगेगा सोचने में? 21 साल का युवा होता है, और युवा का जो जोश होता है, संघर्षशील होता है, हर समय बढ़ने की स्थिति में रहता है। चरे विरती, लक्ष्य को पाना, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ो, स्वामी विवेकानंद के स्मरण। आज उसी भाव को लेकर आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, और उत्तराखंड हमारा विश्व के पटल पर अग्रणी पंक्ति पे खड़ा हो, ऐसा उत्तराखंड हम चाहते हैं। नहीं, ये तो डायलॉग मुख्यमंत्री जी का है, आप मार रहे हैं यहाँ पे शहीद स्थल में, ये उन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा है। आप अपना बताओ गुप्ता जी से हम आम जनता, इनसे भी तो ले लो, ये भी आम ही है हमारे लिए। गुप्ता जी, ये बताओ कि 22 सालों में क्या खोया और क्या पाया? खोने का जश्न मना रहे हैं या पाने की खुशी मना रहे हैं? उत्तराखंड पाने की खुशी होती है, और हमारा जो धर्म है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की एक ही आत्मा की आवाज़ निकलती है, हर समय आगे बढ़ना, उत्तराखंड परम वैभव पे पहुँचे और भारत माता परम वैभव पे पहुँचे, इन भावनाओं के साथ उत्तराखंड का कार्यकर्ता और जनता काम करेगी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। चलिए, गुप्ता जी हैं, मित्र भी हैं हमारे, और इस समय स्थापना दिवस की इनको बधाई भी देते हैं। लेकिन सवाल मैं फिर उठा रहा हूँ, हम स्थापना दिवस में सोच रहे हैं कि क्या खोया क्या पाया। खोने की खुशी मना रहे हैं या पाने का जश्न मना रहे हैं, तो बने रहें। चलिए, आज 22वां स्थापना दिवस पूरा राज्य हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, लेकिन यहाँ हमने एक सवाल आपके बीच में लेके आए हैं कि इन 22 सालों में राज्य को क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या खोया क्या पाया। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने देखी हैं और सब ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि इन 22 सालों में आप सोचेगा ज़रूर किस राज्य को क्या मिला है। आज हिमाचल हमसे आगे है और हम अगर पीछे हैं तो क्यों हैं। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।